Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। पूजा ठाकुर, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है पूजा? यस सर। Yes, sir. सर वो मेरा लैपटॉप से हैंग कर रहा है, इसलिए सर मैंने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया। प्रखर, क्या कह रहे हो? सर मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है, इसलिए सर मैं वो अपनी पर्सनल आईडी से ज्वाइन किया हूँ। पर्सनल आईडी ज्वाइन कर। वो लैपटॉप चल नहीं रहा है ना सर। ठीक ठीक। लाल, मायंक श्रीवास्तव, कुणाल बघेल, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर। ठीक है सर। ये कुणाल बघेल बोल क्यों नहीं रही? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। अमनदीप, भाई देखो बोल दो, लास्ट में मुझे फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा तो आप कहेंगे कि साथ हो गया। ब्रेकफास्ट सब सभी को समझ में आया? Yes, sir. एक बार यस रिवाइज सर। कर लीजिए।
कोई क्वेरी होगी तो हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। एक बार रिवाइज करिए सब लोग तुरंत, और नेक्स्ट सेटिंग बनाइए आज की डेप्थ फर्स्ट सर्च। अतुल पांडे, अतुल पांडे, यस सर। कुणाल बघेल जो है मीटिंग से ही चले गए। मतलब इस वीक में भी लोग क्लास नहीं कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वीक है। बताइए नोट्स के लिंक और ट्यूट शीट पहुंची आपके पास, सभी के पास नोटिफिकेशन आ गया? यस सर। यस सर। नोट्स यूनिट 2 के और 3 के अपलोड कर दीजिए पीडीएफ बना करके, और ट्यूट शीट सॉल्व करते रहिए। टाइमली सबमिशन करेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए डेप्थ फर्स्ट सर्च। देखिए स्क्रीन शो हो रही है। देखिए स्क्रीन शो हो रही है बेटा। यस सर। यस। So in last lecture we discussed about the graph traversal techniques, जिसमें फर्स्ट टेक्निक थी आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और सेकंड मेथड और यह टेक्निक है आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट लिखिए उसके बाद नीचे हेडिंग, सब हेडिंग एल्गोरिथम। लिखा सबने? यस सर। और सभी लोगों को मैंने एल्गोरिथम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की लिखाई है, वो वही एल्गोरिथम सारे स्टेप सेम डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी लिख लें। चेंज क्या करना है, एक बार पहले ध्यान से सुनिए। चेंज क्या करना है, जहां पे क्यू वर्ड आया है वहां पे स्टैक हो जाएगा। I already told you that in breadth first search we use queue and depth first search we use stack। तो जहां जहां क्यू आया है वहां स्टैक कर लेंगे, जहां इंसर्ट या इनक्यू आया है वहां पे पुश लिखेंगे,
जहां पे डिलीट या डीक्यू करके आया हुआ है वहां पे पॉप कर देंगे। ठीक है, और आप देख भी पा रहे हैं, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग देख भी पा रहे होंगे, बोल्ड कर रहा हूं, देख पा रहे हैं? Yes, sir. जो मेन हाइलाइटेड टर्म है, जो आपको चेंज करने हैं, तो आपकी जो वर्ड एल्गोरिथम है उसमें बिल्कुल पूरे स्टेप सेम रहेंगे, कोई स्टेप चेंज नहीं होगा। जैसे हमने वहां पे भी आपको लिखवाया होगा इनिशियलाइज ऑल नोड टू द रेडी स्टेट, इसमें भी यही स्टेप रहेगा हमारा फर्स्ट स्टेप, इनिशियलाइज ऑल नोड टू द रेडी स्टेट स्टेटस 1। मैं प्रोनाउंस भी कर रहा हूं, आप देख करके लिखते भी चलिए। पुश द स्टार्टिंग नोड ए in the stack and change its status to the waiting state, that is status 2। ये दो स्टेप सबके लिख गए, ये दो स्टेप सबके लिख गए। यस सर। यस सर। अतुल पांडे, यस सर। हाँ, मतलब अभी सब कुछ करके गए थे फिर छुट्टी मार दी, सैटरडे के दोनों लेक्चर हमारे तुमने मिस किए हैं। खेल शुरू हो गया तुम्हारा। नहीं सर। थर्ड स्टेप लिखिए। कुणाल बघेल, तुम्हारे साथ भी यही दिक्कत है, दो लेक्चर हमारे सैटरडे वाले मिस कर दिए। सर। बताओ। यस सर। हाँ, सैटरडे का हमने किया था सर। दोनों लेक्चर किए? सर एक छूटा था। नहीं तो अटेंडेंस नहीं लगाई होगी तुमने, या तो सर यहाँ पे एक तो अब्सेंट एक अब्सेंट दिख रहा है ना बेटा। सर एक हमने किया था, एक छूटा था तो अटेंडेंस लिखी थी उसकी? सर। नहीं ध्यान से छूट गया। तो ध्यान कैसे बचेगा, अटेंडेंस हमने रिकॉर्ड की थी, नहीं है वहां पे। सॉरी सॉरी। ठीक है, तीसरा स्टेप लिखिए, नोट्स कंप्लीट कर लो। थर्ड स्टेप लिखिए, रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। वहां पे था रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल क्यू इज एम्प्टी, यहां पे क्या होगा, स्टैक इज एम्प्टी। फिर स्टेप 4 है हमारा पॉप नोड एन, एन की जगह ए, क्योंकि आपने ए को स्टार्टिंग नोड बनाया था। ये वहां पे भी शायद देखिए मैंने यही लिखवाया है, Yes, sir. pop a node A from stack, process it and change the status as processed state, status 3। ये लिख गए, 4 स्टेप तक पूरे हो गए सबके। यस सर। फिर जैसा आप देख पा रहे हैं स्टेप 5, पुश ऑल द नेबर्स ऑफ ए, पुश ऑल द नेबर्स ऑफ ए दैट आर इन रेडी स्टेट, ब्रैकेट में लिख लीजिए स्टेटस 1 या whose status equal to 1 and change their state
as waiting state, status 2. Full stop. After processing, change the status 3. After processing, change the status 3. नीचे लिखिए फिर छोटा सा एंड ऑफ स्टेप 3 लूप। 3 नंबर पे आपका लूप चला है। रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। ये लूप चला हुआ है, तो लिख दीजिए एंड ऑफ स्टेप 3 लूप। और 6th स्टेप आपका हो जाएगा एग्जिट। ये एल्गोरिथम सभी ने लिख ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो लोग नहीं भी आए वो बहुत ध्यान से इसको समझें। अतुल पांडे, Yes, sir. ये एल्गोरिथम लास्ट लेक्चर को भी कवर कर रही है हमारी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। सेम क्वेश्चन है, कंसीडर द ग्राफ एज गिवन बिलो। ग्राफ बना लीजिए, ये ग्राफ बना लीजिए। ये सभी लोग देख पा रहे हैं ग्राफ? Yes, sir. Yes. पहले सिर्फ ग्राफ बनाइएगा, लिस्ट मत बनाइएगा। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। पहले ग्राफ बनाइए। कंसीडर द ग्राफ एज गिवन बिलो। बन गया ग्राफ सबका? ट्रेवर्स द गिवन ग्राफ यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, DEPTH, डेप्थ फर्स्ट सर्च। बन गया सबका ग्राफ? क्वेश्चन लिख गया? Yes, sir. यस सर। तरुणेश, Yes, sir. क्वेश्चन लिख गया बेटा? Yes, sir. मयंक श्रीवास्तव,
यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिख गया आपका। यस सर। हाँ, सैटरडे के सेकंड लेक्चर में आप नहीं थे बेटे? यस सर, वो बाजार चला गया था। अरे भाई, लेक्चर से बढ़ करके बाजार है। सर काम पड़ गया था। अच्छा, तुम लोग को ये कभी कभी नहीं लगता है कि सबसे खाली या फ्री पर्सन जो है, जो आपसे रिलेटेड है, वो फैकल्टी है? मतलब आप सब तो बहुत बिजी पर्सन है, फैकल्टी एक हमको लगता है आपके हिसाब से फ्री है, जो कि बस पढ़ाते रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। ये जरूर सोचते होगे तुम लोग। नो सर। अरे नो सर ना कहो, अभी तो क्लास नहीं करते हो, इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। शिवम कुमार भी गायब हो गए थे। तुम सोच रहे हो कि क्या मैं इन सब चीजों को भूल जाता हूँ? मैं नहीं भूलता हूँ ना। और आपके ही फेवर की हम लोग बात कर रहे हैं, आपके लिए ही परेशान है, आपके साथ जो है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए एफर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब सोल्यूशन नीचे लिखिए और एडजेंसी लिस्ट बना लीजिए। जो लोग नहीं आए हैं वो लोग एक बार देख लें। एडजेंसी लिस्ट मींस if the nodes if nodes are connected with a meaningful path, then it is known as adjacent nodes। जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जैसे ए है तो मीनिंगफुल पाथ ए से डी में है और ए से बी में है, तो ए के एडजेसेंट नोड्स या वर्टेक्स या नेबर या पड़ोसी डी और बी हैं। ये देखिए हमने लिखा हुआ है बी और डी। फिर बी के कौन है? सी है और एफ है, जहां एरो बना है। और अगर ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो ए का एडजेसेंट बी होता, बी का एडजेसेंट ए होता, लेकिन ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो एरो ए टू बी ही आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इनका नेबर भी ये होगा। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं इनका ये नेबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ वन साइड कम्युनिकेशन है, तो हमको लिस्ट में जब डायरेक्टेड ग्राफ है तो वहां पे रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो जो आप नेचुरल नेबर्स की बात कर रहे हैं, पड़ोसी वाली, उसमें यही है कि भाई पड़ोसी हम उसी को मानेंगे जो कि अपना कोई भी थॉट या जो वर्ड्स एक्सचेंज कर पाए। दूसरे वाले को अगर हमने साइलेंट कर दिया, यानी वन वे कम्युनिकेशन है, तो वो नेबर तो है लेकिन परमिशन नहीं है। और हमारे पास उन्हीं को लिखना है जिनके पास परमिशन हो, दोनों, सुनने की भी और बोलने की भी। ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोई बताएगा? टू वे कम्युनिकेशन। इसको हम लोग कहते हैं डुप्लेक्स। टू वे कम्युनिकेशन तो कहते हैं, लेकिन सिंप्लेक्स डुप्लेक्स का नाम सुना है? नहीं सुना है? यस। हाँ, और डुप्लेक्स में भी दो होते हैं कि बोल दोनों सकते हैं, लेकिन एक बार में एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा तो पहला सुनेगा। और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स जिसमें साथ साथ कन्वर्सेशन, मतलब बोल भी रहे हैं साथ में और सुन भी रहे हैं, कंटिन्यूअस, विदाउट एनी जो चेक, कोई चेक इंटरवल नहीं लगा हुआ। तो फिर अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आते हैं। तो सी के नेबर देखिए कौन है? एक ई है और जी है। जी का नेबर जो है ये ई है, केवल ई है। ई के नेबर है बी और एफ, ये देखिए बी और ये एफ। फिर एफ का नेबर एक है, वो ए है, ये एरो देखिए। और डी का नेबर जो है वो एफ है, ये डी है, इसका नेबर एफ। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो डी का नेबर एफ भी होता और ए भी होता, लेकिन ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है और हम इसीलिए पिछला वाला ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपके कुछ जो डाउट होंगे वो और क्लियर होंगे। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, या आगे आपको दूसरा एग्जाम्पल भी लेके बताऊंगा, लेकिन अभी हमने वही एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिससे कुछ डाउट्स अगर किसी के होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो ए के बताइए फटाफट, कोई भी एक
कि कौन है पड़ोसी? बी और बी एंड डी। बी और डी है। बी का कौन है? सी और एफ एंड सी। सी और एफ। सी का कौन है? ई एंड जी। सी एफ, ई जी, ई जी और ई का बी एफ। डी का कौन है? एफ एफ। ई का बी एफ और एफ का। ए सब हो गए ना? 6 ही नोड है। जी का भी है। अच्छा, जी का भी तो ई है, जी का भी ई है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ये तो एजेंसी लिस्ट बन गई। ठीक है, ये एजेंसी लिस्ट बन गई। अब देखिए हमने स्टैक बना लिया है, और पिछले बार ध्यान नहीं दिया तो इस बार हम 5 ले रहे हैं, 5 ब्लॉक का, 5 मेमोरी सेल का। 1 2 3 4 5, ये 5 मेमोरी सेल का स्टैक है। तो स्टार्टिंग नोड ए है। ठीक है, स्टार्टिंग नोड ए में हमने सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए टॉप इक्वल टू 0 है। हम 1-2 स्टेप आपको लिख के दिखाएंगे, बाकी आप लोग यूज टू हैं, लिख लेंगे। टॉप इक्वल टू इनिशियली 0 है क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो स्टैक टॉप एलिमेंट को ही डिनोट करता है। तो सबसे पहले हमें टॉप इक्वल टू टॉप, ये हमारा 1 2 3 4 5 है। ये 3 है, 1 2 3 4 5 है। तो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। 0 प्लस 1 1 हो गया। और स्टैक के टॉप यानी स्टैक के 1 में ए चला गया, यहां ए आ गया। तो ए, जब हमने कहा ए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ए रेडी स्टेट में है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या है? पुश द स्टार्टिंग नोड ए इन द स्टैक एंड चेंज इट्स स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट। ये लिखा हुआ है ना, चेंज इट्स स्टेटस टू वेटिंग स्टेट, स्टेटस टू वेटिंग स्टेट है। तो हमने इसको यहाँ डाल दिया, अब ये वेटिंग स्टेट में हो गया। और यहाँ हम कहीं एक जगह प्रिंटिंग लगा देते हैं, यहाँ लगा दे रहे हैं। उसके बाद इसको हमें प्रोसेस करना है, तो ए जो है हमारा यहाँ आ गया। दिव्यांश सिंह इतने लेट में ज्वाइन किया। दिव्यांश सिंह, और ये होगा कैसे ये आप सबको पता है, इसी के बगल में लिख रहा हूं। सबसे पहले टॉप कंडीशन आप चेक करेंगे, इफ टॉप इक्वल टू नल देन अंडरफ्लो, लेकिन नल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 पे एक एलिमेंट है। उसके बाद आइटम नाम के वेरिएबल में स्टैक का टॉप खाली करा लीजिए, यानी स्टैक का 1, एस फॉर स्टैक है 1, यानी 1 का मतलब ए, और टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो जब ये यहां प्रोसेस हो गया तो यहां ये खाली हो गया, फिर से 0 हो गई इसकी वैल्यू। ये सबको समझ में आ गया ना, ए वाला? तो ए यहां से प्रोसेस हो करके यहां पहुंच गया। ये स्टेप सबको समझ में आ गया? और कॉपी में पैरेलल करते भी चलिए। श्वेता, श्वेता श्रीवास्तव, यस सर। कॉपी में पैरेलली Yes, sir. लिखते भी कर रहे हैं। चलिए। विभू पांडे, दिव्यांश सिंह, ये बोलेंगे भी नहीं, एक तो देर से ज्वाइन किए, बोलेंगे भी नहीं। चलो अब देखिए, जैसे ही ये ए आ गया तो अब ए के सारे नेबर्स इसमें चले जाएंगे। तो बी और डी,
ठीक है भाई, ए के नेबर कौन है, बी और डी। भाई जैसे ही ए चला गया स्टैक में तो ये वेटिंग स्टेट में, वो रेडी स्टेट में हो गए, मतलब इनको पता है कि इन्हीं का नंबर आने वाला है, बी और डी। ये समझ में आ गया सबको, बी और डी। लेकिन अगर हमारा जो है क्यू होता तो बी पहले प्रोसेस होता, डी बाद में प्रोसेस होता। बट ये स्टैक है तो स्टैक में क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करता है स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो, बिल्कुल सही, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिएगा यहीं से आपको रिजल्ट में चेंजेस मिलने लगेंगे। तो स्टैक है तो पहले हमारा डी प्रोसेस होगा, क्या प्रोसेस होगा, डी। तो ये अभी वेटिंग स्टेट में है, उसके बाद हमने इसको यहाँ एरो बना दे रहे हैं, मतलब प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये डी हमने लिख दिया, और डी लिख दिया यानी डी यहां से बाहर हो गया। तो बी अभी यहां पड़ा हुआ है, और डी जैसे जो बाहर होता, जो भी नोड चाहे वो क्यू हो और स्टैक, whatever element is processed from any data structure, whether it is queue or stack, then its neighbor will be entered into respective data structure. So D जैसे ही आपका प्रोसेस हो गया तो D का नेबर कौन है, D का नेबर कौन, F। ये F आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या प्रोसेस होगा पहले, F। देखिए अगर Q होता तो पहले B प्रोसेस होता, फिर D प्रोसेस होता, भले ही इसका नेबर F होता तो यहाँ पर B, उसके बाद तो B के नेबर आते ना, B प्रोसेस होता तो C और F होते। लेकिन यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इसकी वजह से जो सबसे लास्ट में आया वो पहले प्रोसेस होगा। तो F को हमने प्रोसेस करा दिया, यहां प्रिंटिंग में लगा रहे हैं, प्रोसेस करा दिया। तो F के नेबर कौन है, F का नेबर कौन, A। तो A ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, देखिए, इसलिए नहीं आएगा। अब क्या प्रोसेस करा दें हम लोग, B, क्योंकि कोई है ही नहीं, B प्रोसेस कर दिया, B प्रोसेस कर दिया तो हमारा स्टैक ये खाली हो गया। और जब B प्रोसेस हुआ है तो B के नेबर्स आ जाएंगे, कौन है, C और F। कौन है, C and F. तो F तो ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है, तो आएगा कौन, सिर्फ C। कौन आएगा, ओनली C। उसके बाद हम C को ही प्रोसेस करा देंगे बेटा। ये देखिए हमने C को ही प्रोसेस कर दिया। तो C के नेबर कौन कौन है, E और G। कौन कौन है, E और G, और दोनों अभी तक आए भी नहीं है, ठीक है, दोनों अभी तक आए भी नहीं है। तो अब इसके बाद ये E और G आ गया, तो लास्ट में G आया है, तो हमने G को पहले प्रोसेस करा दिया, G ये आ गया। G का नेबर कौन है, E। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, जो हमने प्रोसेस किया और प्रिंटिंग के लिए ले गए, क्योंकि यही हमारा ट्रेवर्स होकर स्क्रीन पे जाएगा। ट्रेवर्स का मतलब यही हुआ, विजिट करके यूजर को बताना कि हमने ये विजिट किए हैं, कंसोल पे ले जाना है एज आउटपुट। तो जैसे ही हमने कर लिया तो पहले हमको उसके नेबर्स का भी ध्यान रखना है कि वो भी इसमें आना ही चाहिए डेटा स्ट्रक्चर में, रिस्पेक्टिव वेदर यू आर यूजिंग क्यू इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च और स्टैक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो G का नेबर है E, विच इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन स्टैक। तो ये अब दोबारा रिपीट नहीं होगा, बिकॉज क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है क्यों नहीं होगा, कोई बताएगा, एनीवन। सब पहले ही प्रोसेस हो गया, पहले ही प्रोसेस हो गया, और इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग और अच्छे से कह सकते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, प्रखर। प्रखर, इसको और अच्छे से कह सकते हैं। अभी तुम वो म्यूजिक वाला चैनल देखते हो,
गाने सुनते हो? ऐसे ऐसे हाँ, कौन सा चैनल म्यूजिक वाला ज्यादा देखते हो? तो चैनल तो नहीं देखते हैं। हमें तो अच्छा, चैनल कोई मतलब मूवी गाने देखते नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, सुनते होगे। अरे थोड़ा सा मैं पुराने गाने ज्यादा अच्छे से सुनता हूँ। वो एक गाना है, दो लफ्जों की है ये कहानी, ये वाला है। तो उसमें पहले वो कुछ कहता है, कुछ वर्ड्स में कुछ बोलता है रोमन में, इटालियन गाना है वो। तो कहता है गा के बताइए, मतलब ट्यून में बताइए। ऐसा तो ऐसे नहीं कहते हैं प्रकार, इसको डेफिनेशन में बताना है। डेफिनेशन बताना है मतलब ट्रेवर्सल का मतलब होता है, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है विजिट ईच एंड एवरी नोड एग्जैक्टली वंस। ठीक है प्रकार, इसलिए दोबारा हम नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। तो प्रॉपर रीजन ये है, ये नहीं कि ये एक बार हो चुका है, ये भी क्यों हुआ है हमको ये एक्सप्लेन करना है, क्यों हो ऐसा हो रहा है। ड्यू टू प्रॉपर्टी और डेफिनेशन ऑफ ट्रेवर्सिंग which states to visit each and every node exactly once। इसलिए नहीं हो, ये प्रकार के लिए नहीं, सभी के लिए मैं बता रहा हूं। तो सभी लोग जो है डेफिनेशन जरूर एक दो बार रिवाइज कर दें। तो इसलिए जी का नेबर या एडजेसेंट नोड ई नहीं आया, विच इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन ई, और वो नेबर सी का है, इसलिए यहाँ पे प्लेस्ड है। तो अब ई को भी प्रोसेस कर दीजिए। ई को हमने प्रोसेस कर दिया, और ई का नेबर कौन है भाई? बी और एफ। तो बी भी प्रोसेस हो चुका है, एफ भी प्रोसेस हो चुका है, इसलिए अब कुछ नहीं, यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब यही है कि भाई आएगा कैसे, जो भी नोड प्रोसेस होगा उसका नेबर आएगा लिस्ट में, उसके जो फर्दर एलिमेंट होंगे। तो जब वो हो ही नहीं, मतलब यहां से टर्मिनेट हो गया, अब दोबारा रिज्यूम नहीं होगा, बहुत अच्छे समझ लीजिए। तो ये आपका ट्रेवर्सल ऑर्डर है इसका। और आप सभी की कॉपी में ट्रेवर्सल ऑर्डर पहले का भी पढ़ा होगा। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बिकॉज क्यों? क्योंकि देयर इज चेंज बिटवीन प्रॉपर्टी स्टैक एंड क्यू। दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी है उसकी एक फीफो कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, एक लीफो कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। तो इसलिए इसका ट्रेवर्सल ऑर्डर आपका चेंज हो गया। ये समझ में आया सबको? यस यस। यस इज सर। क्लियर और नॉट? क्लियर का मतलब वो वाला क्लियर नहीं एकदम सब साफ हो गया, कुछ भी नहीं समझ में आया, मतलब अंडरस्टैंड वाला क्लियर। धन्या, अनन्या, अनन्या, कौन सा वाला क्लियर है? दोनों क्लियर हो रहे हैं। दोनों क्लियर नहीं, मतलब अरे मैं कह रहा हूँ एक क्लियर का मतलब एकदम साफ होना, मतलब कुछ भी समझ ना आना, और एक का मतलब सब कुछ समझ में आना। ये ऑल सब क्लियर वाला, ऑल क्लियर वाला क्लियर नहीं, यस सर यस सर। समझने तो वाला, समझ आ रहा अंडरस्टैंड। है। यस सर समझ आ हाँ। रहा है। शिवम कुमार, जो बच्चे हमारे सेकंड लेक्चर में मिस कर गए थे उस दिन, जो आज प्रकट हुए हैं। आलो अतुल पांडे, यस सर। समझ में आया? यस सर। यश उपाध्याय, यस सर। कुछ समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा बता रहा हूँ। थोड़ा ही आएगा, क्योंकि पूरा तो तुमने लिया ही नहीं है, उसके लिए तो क्लास करनी पड़ती। ये तुम्हारी दूसरी तो क्लास है। अभी मेरी ट्यूट भी आएगी, चिंता ना करो, और आएगा समझ में। शिवांग पांडे, यस सर। समझ में आया बेटे? रजत, यस सर। यस सर। हाँ,
अब इसमें से किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। आज ऋतु राय क्लास नहीं ज्वाइन कर रही, मुझे लग रहा है उस दिन जो है बहुत परेशान थी, कह रही थी कि सर अब एक भी लेक्चर होगा तो हम करेंगे नहीं। मुझे लग रहा है गुस्से में उन्होंने एक लेक्चर ही नहीं ज्वाइन किया कोई। इसमें किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। सर वो लास्ट में ई वाला बता दीजिए। महेंद्र, ये जो ई वाला ये यस सर। तो यहाँ से बताएं कि यहाँ से बताएं? सर ये ई वाला बता दीजिए, आपने कहा था ना कि फिर ये नहीं, ये यहाँ से निकल नहीं पाएगा, मतलब इसका रीजन बताया था वो। ये ई जो है ये आपका प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद यहाँ प्रिंटिंग में आ गया, यही ना? यस सर। तो प्रिंटिंग में आने के बाद ई का नेबर आपके पास यहाँ आना चाहिए, यही होता है ना? जो भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद उसके नेबर्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है? तो ई के नेबर्स हैं बी एंड एफ, तो बी इज प्रोसेस्ड हियर एंड एफ इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड हियर, ये दोनों प्रोसेस हो चुके हैं आपके। तो इसलिए ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ या कंडीशन ऑफ ट्रैवर्सिंग, एक नोड केवल एक ही बार यहाँ पे एंटर हो सकता है या उसको विजिट कर सकते हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसलिए कोई भी नोड, भाई ई के दो ही हैं एडजेसेंट और दोनों प्रोसेस हो चुके हैं, तो कोई भी नोड यहाँ स्टैक में एंटर नहीं हो पाएगा, ये कंडीशन नहीं बन रही है। तो यहीं से ये टर्मिनेट हो जाएगा। जहां भी आपको ये लगे कि इस नोड तक आने के बाद हमारी सीरीज में अब कोई भी इंट्रेंस पॉसिबल नहीं है, बस वहीं से इसको टर्मिनेट कर दीजिए। दूसरी बात, एक कॉमन मैं आपको चीजें और बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि ए का बी और डी, तो अगर हम चाहें तो डी और बी भी लिख सकते हैं, बोला ना मैंने, ये कई बार मैंने बोला, ये एफ और सी भी लिख सकते हैं, जी और ई भी लिखते हैं, एफ और बी भी लिख सकते हैं, ऐसा बोला ना मैंने कई बार। क्या हमने इसको पहले देखा? लेकिन एक गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर या गुड प्रोग्रामर या गुड स्टूडेंट की तरह हमेशा हमको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही लिखना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप लिखेंगे इस तरह तो आंसर नहीं आएगा या कोई रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, समझ रहे हैं? कभी कभी हम लोग, जब हमने आपको बताया ना कि सॉर्टिंग के 3 से 4, 5 से 6, हम लोग ने 5-6 बल्कि 3 से 4 नहीं 5-6 मेथड्स पढ़ लिए, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मेथड्स हम लोग ने डिस्कस किए हैं। लेकिन अब उसमें से अच्छा कौन है, हमको वो चूज करना पड़ता है। वैसे ही है जैसे आपके यहाँ 5-6 शर्टें हैं, तो सारी आपने जो चूज करके ली हैं, 5-6 भी आप अगर एक साथ नई लेकर के आए, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर उसमें जो है कौन सी ज्यादा यूज हो गई और कौन सी अभी कम हम लोग ने ओकेजनली पहनी है तो उसको हम पहने। अगर 5-6 भी लेके आएंगे तो उसमें भी हमको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और उसमें से कौन सा अच्छा हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये यहाँ प्रायोरिटी हमें सेट करनी पड़ेगी और अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही हमें लिखना चाहिए। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा एक दूसरा टॉपिक भी इसी के बीच में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा हो गया, इसके हम अगला एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में कल करेंगे। अभी हमारा ये लंबा चलेगा, तो एक दिन रोज एक क्वेश्चन करेंगे, एक अगला एग्जाम्पल एक कोई लेंगे और दोनों ही ट्रेवर्सल ऑर्डर से सॉर्ट करेंगे। इसमें किसी कोई और डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बीडी की जगह पे डीबी लिखेंगे तो रिजल्ट भी फिर डिफरेंट आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं? डेफिनेटली रिजल्ट डिफरेंट आएगा, इसका ट्रेवर्सल ऑर्डर बदल जाएगा बेटा। ठीक है सर। ये तो मैंने बोला ना, कोई रिजल्ट फिक्स नहीं होता है। नहीं, रिजल्ट फिक्स कैसे हम कर सकते हैं? आपने जिसको, भाई हमने यही बोला ना, अब एजेंसी लिस्ट में ही है, जैसे मैंने आपको अभी भी तो यही बोल रहा हूँ कि आपने कहा नहीं मैं डी और बी लिखूंगी, आपने ये बोला कि सर हम तो ये लिखेंगे डी और बी, तो हम आपको रोक थोड़ी ना लेंगे। देखिए आप ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, जो ट्रेवर्सल ऑर्डर आपका है ना, ये आंसर जो है ना बेटा, ये इसमें चेंजेस आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा, एलिमेंट्स इधर से उधर हो जाएंगे, इनका जो है प्लेस बदल जाएगा, आप चाहे तो करके देख लीजिएगा।
तो उस केस में ये क्वेश्चन, जब हम ऑप्टिमम की बात करते हैं, बेस्ट की बात करते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन रेज होगा कि आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्यों नहीं लिया। बिल्कुल वैसे ही है बेटा, आप तो अभी तक यहाँ पढ़ कर के आए हो, 12th पास होकर के आए हो, अभी बीसीए का भी एग्जाम तो हम लोग का रिटर्न मोड में नहीं हुआ है, हम लोग का तो ऑब्जेक्टिव में ही टिक टिक करके चले आए हो। तो उसमें ये होता है कि जब बच्चे सब एक जैसा लिखते हैं, एक जैसे मैथमेटिक्स है, सबका क्वेश्चन सही है, सबका आंसर सही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि देखें इसने कितने अच्छे से एलबोरेट किया है, स्टेप्स इसके कितने अच्छे हैं, इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, तो उसमें हम आपको ज्यादा नंबर दे देंगे। और सबको 10 में 10 नंबर तो नहीं देंगे ना, जिसने कुछ एक्स्ट्रा किया है, अंडरलाइन किया है, आंसर को हाईलाइट किया है, सारे वेरिएबल या टर्म्स, रफ काम भी वहीं बगल में, रफ वर्क भी वहीं पे पेज में किनारे कर दिया, जो कि मुझे शो हो रहा है कि हाँ इसके स्टेप कोई जंप नहीं है, कहीं से कॉपीड नहीं है, तो मैं 10 में 10 नंबर दूंगा उसको। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, नहीं तो नहीं दूंगा। अब आप मुझे चाहे कहीं भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी चैलेंज कर दीजिए कि सर मेरा आंसर तो सही आ रहा है लेकिन मुझे 10 में 10 नंबर नहीं मिले, मेरे पास नंबर ऑफ रीजंस है। तो ये फैक्टर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही लिखना चाहिए। लिख सकते हैं, आंसर भी आएगा, ट्रेवर्सल ऑर्डर भी थोड़ा सा डिफर होगा, गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि बहुत सारे लोग के ये क्वेश्चन होंगे जरूर। इसके अलावा कोई भी डाउट किसी भी तरह का और हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हेडिंग डालिए फटाफट। स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, अगर ये हमारा लोग का टॉपिक बचा हुआ है ना, यही हम इसी समय निपटाएंगे। यस सर। हाँ, क्योंकि प्रोग्राम जो है दोनों से ही आएगा, उस समय हमने आपको बताया था। और आखिरी में क्योंकि हम लोग के पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो इन्हीं सब में थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एज लिंक्ड लिस्ट और स्टैक का प्रोग्राम सबको रिकॉल कर लेना चाहिए अपने आप से। उसी तरह से हम इसको प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। लिंक्ड लिस्ट में हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, यहाँ पे भी स्टैक में स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रक्ट नोड, इंटीजर, इन्फो और लिंक, ये हमने ले लिया। ठीक है, लिंक हमें लेना ही पड़ेगा, एड्रेस, क्योंकि लिंक्ड फॉर्म में होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, तो एड्रेस भी इसी तरह से फॉर्म में हमें कंटेन करने पड़ेंगे, एक नोड का दूसरे नोड का, एलिमेंट का, आइटम, जो भी हमने नाम दिए। और वहां पे हमारा होता था स्टार्ट, यहाँ पे है टॉप। ठीक है, तो हमने ग्लोबली ये डिफाइन कर दिया। वहां पे आपने देखा होगा स्टार्ट इक्वल टू नल हमने लिख दिया था, नीचे लिखा था, यहाँ पे हमने यहीं पे लिख दिया, वहां आपने मेन के अंदर लिखा था, यहाँ हमने यहाँ लिखा। बाकी देखिए पूरा ये वाला आप देख, ये लिख लीजिए, ये सब लोग लिखते चलिए इसी के बीच में। लिख रहे हैं ना सब लोग? यस सर। यस सर। इसको इम्प्लीमेंट भी करिएगा, टाइप भी करिएगा, कोई एरर आओ तो मुझे बताइएगा या स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा, नहीं तो कल भी पूछ सकते हैं। कल लेक्चर से पहले हम इसी पर डिस्कस भी कर लेंगे, और कल क्यू वाला प्रोग्राम में लिंक्ड लिस्ट के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इतना पार्ट लिख लीजिए, जो मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझिएगा। उसके बाद मेन प्रोग्राम आप सिर्फ देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन प्रोग्राम में हमने कहीं कोई चेंजेस नहीं किए। आप अपने पेज को थोड़ा सा टर्न करिए बैक और देखिए, मेन प्रोग्राम पूरा हमारा सेम है। चॉइस, हम चॉइस यूजर्स के लिए हमने वेरिएबल लिया हुआ है। पुश, पॉप, डिस्प्ले, क्विट, स्विच चॉइस, पुश केस 1 पे, केस 2 पे पॉप, केस 3 पे डिस्प्ले और केस 4 पे एग्जिट और डिफॉल्ट। आप देखिए यहाँ पे पूरा प्रोग्राम, जिसने भी अगर कॉपी में नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर ये प्रोग्राम लिखा होगा, तो कोई चेंजेस नहीं। अगर देख पा रहे हो बेटा, अनन्या, सूर्यांश? यस सर। नो, नथिंग चेंज, मेन में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि देखिए चेंज वहां पे आएगा जहां पे हमने लिंक लिया होगा। यहाँ पे तो ये मेन्यू बन रहा है, मेन्यू में हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रोग्राम में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। सो नो नीड
टू राइट दिस कोड। राइट का मतलब आपको टाइपिंग में तो लिखना ही पड़ेगा, बिना महेंद्र कुमार बिना इसके ये चलेगा नहीं, लेकिन ये वहां से कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? यस सर। चाहे तो एक नोट लिख लीजिए, जैसे मैंने मैलॉग भी लिखेंगे, कैलॉग भी लिखेंगे, वहां पे स्टूडियो आईओएच भी जरूर डालेंगे, ओनियो भी लगा लीजिएगा। वो इसलिए मत ये मत कहिएगा सर ने कहा तो लिखना ही नहीं है। उसके बाद ये मेन प्रोग्राम है, यहाँ पे नोट्स डाल लीजिए, रेफर मेन प्रोग्राम, मेन पार्ट है, मेन फंक्शन, प्रोग्राम ना लिख के लिखिए मेन फंक्शन इज शुड बी रेफर्ड फ्रॉम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन थ्रू एरे। ये इतना लिख दीजिए तो आपको याद रहेगा कि वो वहां से हमें देखना है, वहां से रेफर करना है। ये बात सबको समझ में आई? शांतनु? यस सर। हाँ। वैभव? आप देखिए मेन फंक्शन में इसको जरूर लिखिएगा, मेन फंक्शन पुश, जो हमारे ऑपरेटिव है टर्म पुश, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया है क्योंकि मेमोरी एलोकेट हम इसी से करेंगे, अभी हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। इंटीजर पुश्ड आइटम, ये हमें जरूरत पड़ेगी। फिर टेम्प इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉग साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, पूरा हमने सिंटेक्स लिख दिया है, लेकिन इंग्लिश में तो हम यहाँ से भी लिखते हैं तब भी काम चल जाता था, यहाँ से भी अब ये चल जाएगा, ये भी हमने लिख दिया जिससे आपको याद आ जाए दोबारा पूरा सिंटेक्स। फिर इनपुट द आइटम, जो कि आपको स्टैक में पुश करना है, स्कैन अ %d पुश्ड आइटम, ये हम लोग पहले भी कर रहे थे, बस हमें यहाँ चेंज करना है। और इसको देख करके आपको कुछ समझ में आएगा। बिगिनिंग में इंसर्शन करने वाला फंक्शन जो है, बिगिनिंग में इंसर्शन करने वाला आपका लिंक लिस्ट का आ जाएगा। टेम्प इन्फो में वैल्यू या डेटा होता था, यानी पुश्ड आइटम है। टेम्प के लिंक में स्टार्ट यानी टॉप और स्टार्ट इक्वल टू टेम्प यानी टॉप में टेम्प डाल दिया। आलोक सिंह? यस सर। समझ में आ रहा है बेटे? ये स्टेप तीनों लिख सर लीजिए, पूरा फंक्शन लिखिए, ये पूरा, इसमें कोई मुरब्बत नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, पूरा फंक्शन लिखेंगे सभी लोग। क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा जब तक इसको हम रन करा के दिखा नहीं देंगे आपको। 2-4 मिनट इधर उधर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया सबने? यस सर। मैं नोट्स के साथ ये भी दे दूंगा प्रोग्राम, ठीक है? आज के नोट्स का ये भी प्रोग्राम आ जाएंगे। और अभी आप लोग के साथ सॉर्टिंग के 2 प्रोग्राम भी बचे हुए हैं, क्विक सॉर्ट के और हीप सॉर्ट के। यस। हाँ, तो आज मैं ये दूंगा और इसके साथ एक प्रोग्राम उसका भी दे दूंगा। देखता हूँ मैं नहीं तो दोनों लगा दूंगा। इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च का नोट भी रहेगा, ये वाला प्रोग्राम भी रहेगा, और वो दोनों सॉर्टिंग के भी रहेंगे। ये सबने लिख लिया? मुस्कान शुक्ला? यस सर। पूरा फंक्शन लिख लीजिएगा और रन करा के मुझे बताइएगा क्या दिक्कत आ रही है। यस सर। फिर आता है पॉप, हमने वही टेम्प एक बार लिया हुआ है, फिर से स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प। जब हम पॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे गलत मैसेज पड़ा हुआ है, यहाँ लिखिए अंडरस्कोर। स्टैक इज इन अंडरफ्लो। इफ टॉप इक्वल टू नल चेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो टेम्प में स्टार्ट डाल दिया यानी टॉप डाल दिया, ठीक है? और पॉप्ड आइटम जो भी है आपके इन्फो पार्टी हमको देखना होता है, इन्फो हमने प्रिंट करा लिया। और ट्रेवर्स, जैसे वहां पे आपने देखा होगा हम लोग ने क्या लिखा था, क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट, क्यू इक्वल टू क्यू लिंक, इंग्लिश में लिखा था। उसी तरह से यहाँ पे टॉप इक्वल टू टॉप लिंक, ठीक है?
टॉप इक्वल टू टॉप लिंक और फ्री टेम्प करा दिया। वहां पे भी आपने देखा होगा हमने स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट लिंक लिखा हुआ था। डिलीशन के केस में चेक करिए, और टेम्प को फ्री करा दिया था। डिलीशन वाला फंक्शन खोल के देखिए, यही लिखा है स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट लिंक। सबने लिख लिया? बोलते भी रहो बेटा। यस सर। सभी ने लिख लिया? यस सर। यस सर। फिर डिस्प्ले का फंक्शन लिख लीजिए। एक नया वेरिएबल हमने यहाँ ptr ले लिया, आप चाहे तो टेम्प भी ले सकते हैं। यहाँ हमने नया वेरिएबल ले लिया ptr, ठीक है। वेरिएबल आपका अपना है। टेम्प हमने इसलिए सोचा कि रिजर्व रख दें, और एलोकेशन एंड फॉर मेमोरी न्यू एलिमेंट्स, और डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर न्यू एलिमेंट। ptr ये हमने कंडीशन चेक करी है कि हम डिस्प्ले कराने जा रहे हैं, तो देखने की स्टैक एलिमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे ये टर्म सही है, स्टैक इज एम्प्टी। अगर टॉप नल है मतलब स्टैक इज एम्प्टी, हमारा प्रिंट कुछ नहीं होगा। नहीं तो तब तक जब तक कि स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल, या हमने वहां पे स्टार्ट की वैल्यू ऑलरेडी किसी वेरिएबल में पॉइंट करा दी थी, इसलिए ptr नॉट इक्वल टू नल। जो ptr है ना उसमें टॉप डाल दिया है, ptr नॉट इक्वल टू नल। बार बार मैं स्टार्ट इसलिए नाम दे रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट होल्ड कर बेटा। ठीक है, समझ में आया? और को इन्फो पार्ट प्रिंट कराना, ptr इक्वल टू ptr लिंक। आप अपना डिस्प्ले फंक्शन देखिए लिंक लिस्ट का, सेम वही है। इन्फो पार्ट हमारा प्रिंट हो रहा है और उसके बाद ये ट्रैवर्स होता चला जा रहा है। तीन हमारे ब्रैकेट खुले हुए हैं, एक मेन फंक्शन का, एल्स का, और एक फाइल लूप का। ये तीनों बंद कर दिए। लिख लीजिए फटाफट, इसको रन करा के। लिख गया सबका? यस सर। लिख गया? बोलिए बेटे। यस सर। ठीक। स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। यस यस सर। सर। क्लियर स्क्रीन हमारी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे गेट सीएच भी लगा ही देते हैं।
मेन से पहले बंद होता है। वार्निंग वही हमारी एज यूजुअल है, फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू ऐसे करके आता है, तो हमें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटर योर चॉइस। फर्स्ट में पुश 34, पुश 67, पुश 78, पुश 10। 3 पे डिस्प्ले देखिए, सब एलिमेंट देख पा रहे हैं, 10, 78, 67, 34। लास्ट इन फर्स्ट आउट देख पा रहे हैं। यस सर। और इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि जब आप रोकना चाहेंगे तभी रुकेंगे, क्योंकि ये रन टाइम पे यूजर से मेमोरी ले लेकर के जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये चलता ही चला जाएगा एंडलेस है। तो या तो आप ऐसा करिए, मेन फंक्शन में जैसे हमने उसमें लिंक लिस्ट में यूजर से कह दिया था ना कि आप कितने एलिमेंट अपने इसमें रखना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं, वही बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ समझ में आई। हाँ ठीक है, 2 नंबर पे पॉप चलेगा। पॉप कौन सा एलिमेंट होगा पहले? 10। 3 पे डिस्प्ले। ठीक है, आपको एड्रेस देखना है, एड्रेस भी देख सकते हैं डिस्प्ले में। तीन एलिमेंट ले रहे हैं, 23, 90 और 45। चॉइस हमारा वो कहाँ चला गया? अरे अच्छा, हमने प्रॉपर तरीके से वो नहीं किया। क्या नहीं किया बताइए? पता है क्या नहीं हुआ? प्रोग्राम भी हमारा सेव नहीं था। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, यहाँ परसेंट ही नहीं लगाया था बताया नहीं हो तुम प्रखर हमको है। प्रखर गुप्ता हो कि भाग गए? ध्यान नहीं किया। एड्रेस दिखा सबको? यस सर। हाँ देखिए, 77 के बगल में 2000 है, फिर वो 1990, 1992 है और 0 है क्योंकि पहला एलिमेंट है। ठीक है, ओ सॉरी लास्ट का एलिमेंट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो ये नीचे लास्ट वाला जो है ये हमारा आखिरी वाला एलिमेंट है। प्रेजेंट हम इस तरह से कर रहे हैं, और जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वो कहाँ चला गया आपका? वो टॉप में पड़ा हुआ है, उसको चाहे तो उसको भी प्रेजेंट आप कर सकते हैं। तो ये नल आखिरी नोड में पड़ा हुआ है, आखिरी हमारा पलट गया है क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट अपोजिट हो गया। 45 हमने पहले लिया था, वो सबसे आखिरी में पड़ा है, इसीलिए उसके लिंक पार्ट में नल पड़ा हुआ है 0, बाकी में एड्रेस पड़ा हुआ है। तो ये मैं प्रोग्राम लोड कर दूंगा, इसको आप देख लीजिए।
आप लोग अटेंडेंस अपनी लिख दीजिए। अटेंडेंस सभी लोग लिख दीजिए और जिनकी लिख गई वो अपना क्विट कर दें। जिनके अटेंडेंस लिख जाए दे कैन क्विट नाउ। थैंक यू सर। Okay, best of luck all of you. थैंक यू सर।